Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard English lesson number 1.4, that is all the words are stage. So in this video we are going to see question answer with chapter. So let's start. Already इसके पहले की वीडियोस अपलोडेड आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. So आपको वीडियो देखना है मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे एटलीस्ट 360 पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, 480 पे भी और अच्छा दिखेगा, 720 पे एकदम क्लियर दिखेगा, 144 240 पे आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. ओके तो जितने भी ऐसे पीडीएफ वाले वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, वो आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखना है एटलीस्ट 360. अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. उसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, मिल जाएगा. यहाँ पे आप देखिए दिया गया है आपको पैराग्राफ, उससे रिलेटेड उसमें के जो हार्ड वर्ड है वो दिया गया है. ठीक है. प्लेयर्स यहाँ पे कौन है? एक्टर्स. म्यूवलिंग, क्राइंग वीकली. बुकिंग, थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग, कुछ फेंकना या फिर ऐसे थ्रो अप करना यानी वॉमिट कर देना. वीनिंग मीन्स क्राइंग इन अ कंप्लेनिंग वे, रोते हुए कंप्लेन करना. ओके. सैशल मीन्स स्कूल बैग. ओके. वो फुल बैलाड मीन्स सैड और सोलफुल पोएम और सॉन्ग. बैलाड क्या होता है? पोएम का एक टाइप है. आर्ट मीन्स पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड. पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड का शॉर्ट फॉर्म. मतलब कि जैसे हम बोलते हैं लेपर्ड, तो अभी लेपर्ड पूरा नहीं बोला है, सिर्फ PARD ही बोल दिया गया है, पूरा नहीं बोला उसका नाम. पोएम में आप देखोगे हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट में लिख देते हैं. ठीक है. जैसे हम कई बार देखते हैं अगर को सिर्फ गर लिखा होता है. ठीक है. और को कई बार सिर्फ औ पढ़ते हैं पोएटिक फॉर्म में जब रहता है तो. उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है. पूरा पेज मैं आपको ये शो कर दे रही हूँ. Which two stages of man described by Shakespeare sound humorous? Say why. कौन से दो स्टेज में इंसानों को मतलब डिस्क्राइब बाय शेक्सपियर ने डिस्क्राइब किया है साउंड ह्यूमरस, और क्यों? द सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस आर ह्यूमरस. सेकेंड और थर्ड स्टेज क्या है? ह्यूमरस है. वन कैन जस्ट इमेजिन द स्कूल बॉय कंप्लेनिंग एंड विनिंग, creeping to school slowly with a well scrubbed and shining face. The third stage, where the lover sighs loudly and signs in poems and songs, is also humorous. ये भी क्या है? Humorous है. यानी कि सेकेंड थर्ड स्टेजेस क्या है? ह्यूमरस है. ठीक है. और क्यों है वो दिया गया है. यहाँ पे देखिए दिया गया, द पोएम इज इंटायरली मेटाफोरिकल. पिक आउट द कंपेरिजन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. वर्ल्ड क्या है? स्टेज. मतलब वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है यहाँ पे? स्टेज से. ह्यूमन बींग्स को प्लेयर्स से. बर्थ्स एंड डेथ से. एंट्रेंस एंड एग्जिट्स. स्कूल बॉय अ स्नेल को. द लवर्स आर अ फर्नेस. स्पॉटेड लेपर्ड. bearded soldier. ओके. यहाँ पे अगेन दिया गया है पैराग्राफ.
उसमें देखिए दिया दिस इज़ बेस्ड ऑन द फुल पोएम, ये पूरा फुल पोएम पे है। थर्ड स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज, तो उसके बारे में पूरा दिया गया है। थर्ड स्टेज क्या है? इज़ दैट ऑफ अ लवर हु इज़ ब्रीथलेस एंड साइंग विद पैशन, जो बहुत ब्रीथलेस और साइंस साय करना यानी आहें भरना। ही सिंग्स सैड सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू द ब्यूटी ऑफ हिज लवर, तो अपने वो गाने जो गाता है किसको डेडिकेट करता है? ब्यूटी ऑफ हिज लवर, अपने लवर के लिए। द फिफ्थ स्टेज इज़ दैट ऑफ अ मैच्योर मिडल एज्ड मैन विद अ राउंड बेली, यानी कि फिफ्थ स्टेज क्या है? एक मैच्योर मिडल एज पर्सन है जिसका पेट एकदम अब गोल हो चुका है। ही इज़ स्टर्न एंड फॉर्मल एंड फुल ऑफ विजडम, वो कैसा स्टर्न हो चुका है, फॉर्मल और विजडम यानी बुद्धिमान हो चुका है। ही इज़ फुल ऑफ वाइज सेइंग एंड गिव्स मॉडर्न एग्जाम्पल्स। फर्स्ट स्टेज एंड सेवेंथ यानी लास्ट स्टेज, दिस इज बेस्ड ऑन द फुल पोएम। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ एन इन्फेंट क्राइंग वीकली एंड throwing up in his nurse's arms. He is unaware of what is happening around him. The baby at this stage is without teeth. इस स्टेज में क्या है कि बेबी बिना टीथ के है, बिना विजन के, बिना टेस्ट के, बिना किसी चीज़ के है वो। The last stage of all, which ends one's eventful life, is when man becomes senile and enters his second childhood. He is again unaware of what is happening around him. This final stage is when he is once more without teeth, without vision, without taste, and without anything. Explain the last line of the poem. Last line आपको explain करना है. The theme of this poem is the cycle of life. It tells us how one starts out an infant, helpless and unaware of the surroundings, and ends the same way. ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपको, चाहे आप सेंट्रल आइडिया पूछे, थीम पूछे पोएम का, या फिर ये पूछे कि लास्ट लाइन आप पोएम का एक्सप्लेन करो, तो यही आ रहा है। उसके लिए भी दोनों क्वेश्चन के लिए सेम आंसर है। यहाँ पे हर स्टेज को यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सप्लेन करना है अलग अलग। यहाँ पे क्या बोला गया, ओन वर्ड्स में लिखो क्या डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेजेस ऑफ अ मैंस लाइफ। फिफ्थ और सिक्स स्टेज के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि थर्ड स्टेज और फिफ्थ स्टेज के बीच में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट स्टेज और सेवन्थ के बीच में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के यहाँ पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। ग्रामर रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी का, तो आप कमेंट बताइए। राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, प्रोवाइड कर दूँगी मैं, अपलोड कर दूँगी वीडियोस। यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका अप्रिसिएशन है, ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेट में। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जोन ऑफ आर्क, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।